इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। जिन शासन की प्रभावना में आचार्य परमेष्टि के संदर्भ में कहा जाता है, आचार्याः जिन शासनोन्नति कराहा। आचार्य महाराज वो होते हैं जो जिन शासन की निरंतर उन्नति करते हैं, जिन शासन का विस्तार करते हैं, जिन शासन का संवर्धन करते हैं। मूल में धर्म की परंपरा में जिन शासन का ही महत्व है। जिन जिनेंद्र भगवंतों तीर्थंकरों के शासन को जिन शासन कहा जाता है, और उस जिन शासन के विस्तार में अरहंतों के बाद में सीधा और महत्वपूर्ण आचार्यों का योगदान रहता है। आचार्यों की छत्र छाया में उपाध्याय और मुनि संघ, आरिका संघ, समस्त त्यागी वृत्ति पिच्छीधारी तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ते ही हैं। समाज भी उनके संरक्षण में निरंतर आगे बढ़ती है। ऐसे आचार्य परमेष्टि का व्यक्तित्व गुरुवर आचार्य श्री के 50वें वर्ष के मुनि दीक्षा दिवस को ध्यान में रखते हुए संयम स्वर्ण महोत्सव के रूप में मनाया गया है। और उसी क्रम में संत शिरोमणि प्रवचन माला भी आप सबके बीच में रखी गई है। जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए गुरुवर बिहार से बंगाल और बंगाल से उड़ीसा प्रांत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। संदर्भ एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कलकत्ता जैसे महानगर में इतने बड़े संघ का प्रवेश करना जैसे ही समाज के लिए प्रसन्नता की बात तो थी, लेकिन थोड़ी सी चिंता की बात भी थी। और ग्रस्तों को ऐसी चिंता होना स्वाभाविक है। वो चिंता उनकी धर्म ध्यान मानी जाती है, क्योंकि बंगाल प्रांत संघों का आवागमन कम, परिचय प्रबुद्ध लोगों को तो रहता है, लेकिन आम नागरिकों को, आम जनों को रहता नहीं है। खान पान की वहाँ की गड़बड़ियाँ, इस तरह से मुनियों के आहार विहार निर्बाध और निर्दोष होने की संभावना कम रहती है। फिर भी समूचे देश में मुनि संघों का विहार होता है। आचार्य का विहार भी चल रहा था। प्रवेश जिस प्रभावना के साथ किया गया, बेलगछिया में 8 दिन का प्रवास, आचार्य के प्रवचनों की प्रभावना, संघ की चर्या का प्रभाव अद्भुत पड़ा। लेकिन विहार करने के संदर्भ में समाज को ये चिंता हो रही थी कि आचार्य विहार तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन किस दिशा में करेंगे, इसलिए उनको जानना जरूरी था। क्योंकि जो सेंट्रल से सिक्योरिटी थी वो बार बार कमेटी वालों से पूछ रही थी, भाई तो आपके गुरुदेव का जब विहार हो तो हमको पहले से बताना पड़ेगा, ताकि हम पूरी लाइन क्लियर रखेंगे। रास्तों पर विहार करने में इतने बड़े संघ को सब ध्यान रखना पड़ेगा, तो पहले हमको हो तो हम उसको करेंगे। अब कमेटी वाले तो इस बात को समझते हैं, लेकिन पूछे कौन? आगमन कब करेंगे ये तो पूछ सकते हैं, लेकिन बिहार कब करेंगे आचार्य श्री से कौन पूछे? तो कमेटी वालों ने कहा, देखो भाई ऐसा है, ये हम गुरुदेव से
पूछ नहीं पा रहे हैं, पूछना उचित नहीं लग रहा, फिर भी देखो कहीं से कोई संकेत मिलेगा तो बताएंगे। कमेटी वालों ने प्रोग्राम बनाने के निमित्त से कि और आगे आचार्य रुकें और ऐसे ऐसे कार्यक्रम हों इत्यादि निवेदन किया। तो आचार्य ने कहा नहीं, जितना समय देना था पर्याप्त दिया है और आगे का अभी प्रवास नहीं हो पाएगा, बिहार की संभावना है। ऐसा आचार्य ने जैसे अपने मुख से कहा तो फिर धीरे से निवेदन किया, गुरुदेव वो सिक्योरिटी वाले बहुत परेशान कर रहे हैं क्योंकि उन पर बहुत बड़ी जवाबदारी है और उनको ऊपर से ये आदेश है कि पूरा बंगाल का विहार करा के और बंगाल के महानगर के और बाहर तक आपकी जवाबदारी बनती है और इस व्यवस्था को देखें। तो महानगर जैसे रास्तों पर उन्हें अपना इंतजाम व्यवस्थाएं करना पड़ेंगी, तो गुरुवर कोई संकेत हो तो उन्हें बताना पड़ेगा, वो बार बार पूछ रहे हैं। तो आचार्य ने कहा ऐसा निश्चित तो बताया नहीं जाता है, देखेंगे। फिर भी आचार्य श्री कुछ थोड़ा सा, हाँ देखो दिन दो दिन में जैसी भी अनुकूलता हुई, इतना अंदाज लग गया। दिन दो दिन की अनुकूलता भी एक टेंटेटिव प्रबंध के लिए अच्छी मानी जाती है और उस तरह से संकेत मिल गया। लेकिन जिस दिन विहार करना होता है तो या तो बताते नहीं है, बताने का होता है तो संघ को आहारचर्या के बाद में बता देते हैं कि अपने तरीके से तैयार रहो। आचार्य का विहार हुआ। बिहार के रूप में जो भी सिक्योरिटी के लिए अपनी जवाबदारी निभानी थी वो उन्होंने निभाई। महानगर महानगर था, धीरे धीरे संघ आगे बढ़ता गया और जैसे ही कलकत्ता की सीमा से पार हुए और सिक्योरिटी को भी यूं ही कमेटी वालों को संकेत दे करके कि भैया तुम्हारा हो गया ना काम, बस अब फ्री होने दो, ऐसा करके सभी को आशीर्वाद दे करके फ्री किया। संघ आगे बढ़ता गया। सामान्य व्यवस्थाएं तो स्थानीय लोकल प्रशासन भी देखता रहता है, वो उनकी जवाबदारी है। लेकिन जो एक बहुत बड़ी जवाबदारी थी उसमें एक और चर्चा मतलब सुनने में आती थी, लेकिन वो हम लोगों के सामने नहीं आई, पकड़ भी नहीं पाए। लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि उसमें इतने कड़क उनको निर्देश भी दिए गए थे कि जहाँ पर संघ रहता है या जहाँ पर आगे जाकर के विश्राम करना है वहाँ के आसपास में भी अपने तरीके से जानकारी रखना। और उनमें जो वर्दीधारी होते हैं वो तो दिख जाते हैं, लेकिन बिना ड्रेस वाले भी कुछ ऐसे रहते हैं लोग जो जिसे अपन सीआईडी कहते हैं, उनको कोई समझ ही नहीं पाता। आम नागरिकों जैसे भीड़ भाड़ में चलते रहते हैं पर वो चर्चाएं क्या चल रही हैं, माहौल क्या है, कैसा है, ये पता लगाते रहते हैं। तो कुछ जवाबदार लोगों ने तो ये तक कहा कि जो संघ के चौके लगते थे उन चौकों में कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या सामान ला रहे, क्या सामान ले जा रहे, इसकी भी वो किसी न किसी रूप में जानकारी तक रखते थे। कुछ ग्रस्त जवाबदार जैसे स्वरूप चंद जी सोगानी जैसे हैं, उन्होंने तो ये तक बताया लोगों को कि वो किसी न किसी रूप में कोई ना कोई भोजन भी मंगा करके कुछ ले लिया करते थे। भले ये बाद में मालूम चला कि उनका उद्देश्य क्या था, लेकिन बाबा जी का प्रसाद ऐसा वैसा करके कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ऐसा करके भी वो रखते थे। और अब उनकी अपनी अपनी विधाएं होती हैं, ऊपर से कोई बहुत बड़ी जवाबदारी मिलती है और फिर संघ के नाम पर मिली हो तो उस तरह के निर्देश भी रहते हैं। हालांकि इन सब बातों से संघ को कोई लेना देना भी नहीं था और यदि ऐसा वो कर रहे थे तो कोई इसको महत्व भी संघ ने नहीं दिया। और यदि मान लो समाज के रूप में उस इलाके में यदि किसी रूप में तात्कालिक कोई व्यवस्था हो गई तो उसे मना भी नहीं किया और उसको स्थायी रूप में भी रखा नहीं। आचार्य तो ये कहते हैं कि भाई मुनि जीवन स्वतंत्र होता है और जो होगा सो होगा। और ऐसे जीवन में संघों के असुविधाएं भी आती हैं। हमेशा हमेशा ऐसी सिक्योरिटी लेकर के चलें तो मुनि जीवन की स्वतंत्रता किस काम की है।
और फिर गुरुवर अपने स्वभाव में उस चीज को पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन कभी कोई लोकल व्यवस्था बनाए तो सर्वथा उसका निषेध भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये समाज का अपना है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। आज भी आगे चलो पीछे चलो, ये करो वो करो, कहाँ कौन कर रहा है, करे तो करे, नहीं करे तो कोई ऐसा ले, और ज्यादा कर दे तो उसको हाँ आप अपने 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 तक, यहाँ आने की जरूरत नहीं। ये सभी आचर्षी के स्वभाव में है। ग्रस्त भी चलते हैं। जिन ग्रस्तों को पैदल विहार करने का अभ्यास नहीं, वो भी इस निमित्त से पैदल चलना शुरू करते हैं, और इतने लंबे लंबे विहार में महानगर के लोग अथवा जो भी परिचित श्रद्धालुजन रहे, तो जो अभ्यासी श्रद्धालुजन होते हैं वो तो फिट जैसे रहते हैं, तो वो तो चलते ही रहते हैं। लेकिन नए नए जो श्रद्धालु अपने स्थान पर आने से या भावना से जुड़ जाते हैं, उनको इतना अभ्यास नहीं रहता। कई लोगों को छाल ले आ जाए, कई लोगों को असुविधा हो जाए, सोचें अपन पूरा चलेंगे, बीच में रुकना पड़े, फिर उनको गाड़ी वाहन भी रहते हैं, वो तो अपने इंतजाम से चलते हैं। लेकिन कई कई लोगों ने संकल्प लिया और चलने का भाव किया तो चलते भी गए। और चलते चलते स्थिति ये उन लोगों ने बताई कि जब हम लोगों ने सुबह शाम चलना शुरू किया तो भोजन पानी तो पर्याप्त करते रहे, लेकिन सबके कपड़े ढीले होने लगे। क्यों? क्योंकि वजन कम होने लगा और शरीर में फिटनेस अच्छी आने लगी, तो अच्छा भी लगने लगा। और पैदल चलना ही चलना, इतना बड़ा संघ है, किसके भरोसे बिहार होगा? ऐसे इलाके में बिहार हो रहा है जहाँ पर समाज है ही नहीं। 100 150 किलोमीटर पर को एक मकान भी जैन समाज का ना मिले, एक घर भी पूरे गांव बस्तियों में, बस्तियों में ना मिले। 100 200 किलोमीटर सब समाज बंधु ही चल रहे, अपने भावना से चल रहे, चौकों की व्यवस्था से चल रहे विहार करते जा रहे करते। पहले कभी बहुत बड़ी समाज रही होगी। बंगाल प्रांत सामान्य नहीं था, बड़े बड़े आचार्य बंगाल प्रांत में इतिहास बतलाता हुए हैं। स्रोत केवली जैसे आचार्य महाराज सब बंग प्रांत से आए हुए हैं। और उड़ीसा भी, आज का उड़ीसा उस समय का कलिंग था। कलिंग का पूरे कलिंग का सम्राट एल खारवेल जैन सम्राट था। पूरे कलिंग पर जैन धर्म का प्रभाव था, रहा कभी। लेकिन आज के समय देखें तो अभी समाज है भी तो व्यापार धंधे के निमित्त से बड़े शहरों में, छोटे छोटे गांवों में छुटपुट मिलेंगे, बाकी नहीं। भाषा का अंतर होता है, समाज का फर्क आता है, फिर भी बिहार होता रहा। और एक बार तो ऐसा हुआ, एक लड़का, सभी लड़के ऐसे महाराजियों के कमंडल लेके चलते थे, बड़ी भावना से आचार्य का कमंडल उसने ले लिया। आचार्य उस समय लंबे बिहार में कमंडल देते भी थे, तो उसने कमंडल ले लिया, कोई बात नहीं। अब चलता गया। अब आचार्य की स्पीड से वो नहीं चल पाया, बहुत कोशिश की, नहीं चल पाया, पिछड़ गया। अब उसको लगा अब तो बहुत पीछे हो गए, दूसरे महाराज से भी पीछे, तीसरे महाराज से भी पीछे, संघ से ही पीछे हो गया। अब कोई बात नहीं, बाकी तो महाराज जी वगैरह चल रहे हैं, सब आगे बढ़ते गए। उसको लगा कि अब कवर नहीं कर पाएंगे, तो पीछे से समाज की गाड़ी आ रही थी, कार, उसमें धीरे से वो बैठा और आगे निकल गया। अब वो जब साइड से निकला तो नजर पड़ जाती है संघ की, आचार्य की नजर पड़ गई, इसमें वो आदमी बैठा है जिसने कमंडल ले लिया। चलो आगे गए, गाड़ी खड़ी हुई तो उतरते समय भी देख लिया कि वो इसी ने तो लिया था, वो ही उतर रहा है। उसे ये कुछ ख्याल में नहीं था, वो तो ये सोच रहा था आगे आगे तब तो साथ में चल लेंगे। जैसे ही साथ में चलने को हुआ तो आचार्य ने देख करके कहा, क्यों जी, कमंडल तुमको दिया था? तुमने लिया था कमंडल? हाँ आचार्य हमने लिया। गाड़ी में क्यों रखा उसको? गाड़ी में रखने के लिए कमंडल दिया था क्या? पैदल चलने वालों को कमंडल देते हैं, हैं? क्यों रखा गाड़ी में कमंडल? ऐसा आचार्य ने सहज कहा। अब वो भी जरा होशियार निकला, बोले आचार्य मैंने गाड़ी में कहाँ रखा कमंडल? बोले अभी तो उतरे हो तुम गाड़ी में से, अभी हमने देखा। बोले आचार्य हम बैठे हैं गाड़ी में, कमंडल तुम हाथ में ही लिए रहे। हम बैठे थे गाड़ी में, कमंडल तुम हाथ में लिए, गाड़ी में रखा ही नहीं हमने कमंडल। अरे धीरे से आचार्य को हंसी आ गई, ये भी कोई उत्तर है? हम बैठे थे गाड़ी में, कमंडल तुम हाथ में लिए रहे।
बड़ा उत्तर दे रहा है कि कमंडल थोड़ी हमने गाड़ी में रखा, कमंडल तो हाथ में ही लिए रहे, गाड़ी में हम बैठे ये बात अलग है, हमारा बैठने का त्याग थोड़ी है। कमंडल को गाड़ी में नहीं रखना पड़ता हमें वाले, तो हम तो कमंडल हाथ में लिए रहे ना। कितना बढ़िया उत्तर दिया। बाद में आचार्य ने कहा ऐसा नहीं होता है, उसे ख्याल में भी आ गया। ऐसे भी कई वाक्य रास्ते में होते रहे। संग विहार करता रहा, सर्दियों का समय था, कहीं स्थान अनुकूल मिले, कहीं नहीं भी मिले, कहीं पर समाज के गांव मिले, मिले नहीं मिले, नहीं मिले, ऐसे विहार हो रहे थे। एक जगह थोड़ा सा संदर्भ संघ के लिए अनिष्टकारी लगा और प्रतिकूल भी हो गया। संघ एक गांव में प्रवेश कर रहा था। गांव क्या, वो थोड़ा बड़ा गांव था, बरगढ़ उसका नाम था। सुबह सुबह हम लोगों का प्रवेश हो रहा था और इतने लंबे प्रवास में थोड़े कोई महाराज जियों को कभी अनुकूलता कभी नहीं भी, तो भी संग साथ चलता था, बिहार अच्छा होता था। क्षमा सागर जी महाराज जी को सर्दियों में बिहार करने से कुछ मौसम जन्य प्रतिकूलता हो रही थी, तो आचार्य श्री ने एक दिन ऐसे बैठे बैठे हमारी तरफ देख करके कहा, सुनो बिहार में महाराज जी कहीं आगे पीछे होते हैं तो थोड़ा सा साथ में रहना, ताकि अच्छा रहता है, एक आध महाराज जी साथ में रहें। तो हमने भी सहज कहा आचार्य श्री ठीक है, साथ में हो जाएंगे, महाराज जी के रहेंगे। तो आगे पीछे कहीं होते भी थे तो साथ में ही रहते थे और समय पर पहुंच भी जाते, थोड़ा सा 10-5 मिनट लेट पहुंचेंगे, पहुंच जाते थे। बरगढ़ ग्राम में जब प्रवेश कर रहे थे, कलकत्ता के लोग सभी साथ में थे, शराबक बंधु भी चल रहे थे, लेकिन जब गांव बस्ती आ जाती है तो थोड़े शराबक भी निश्चिंत हो जाते कि अब तो गांव आ गया है, पास में ही तो रुकना है। कोई जंगली इलाका हो या नया अपरिचित गांव में से निकल रहे हो तो थोड़े ध्यान रखते हैं, अब आई तो गया है गांव में, रुकना ही तो है अंदर जा करके। ऐसा करके शराबक भी थोड़े आगे पीछे हो गए। आचार्य श्री और उनके साथ में बहुत सारे महाराज तो पहले पहले निकल गए। वो एक स्थान मुझे याद आ रहा है, उस चौराहे पर, उस स्थान पर एक ग्राउंड में एक सर्कस लगा हुआ था, बड़ा सर्कस रहा होगा। वहाँ पर लोग बाहर ऐसे ही खड़े हुए थे। सुबह सुबह का समय लगभग 9 बज रहे होंगे, 8:45 के आसपास का समय होगा। जंगल आदि से निवृत्त होकर के बस्ती में हम लोग प्रवेश कर रहे थे। तो ऐसा किसी को ख्याल भी नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे ही लोग खड़े थे, खड़े रहते हैं ऐसे। तो आचार्य श्री का संग निकल गया होगा, उन लोगों ने देखा होगा संग है, बड़ा है, कौन है, कैसे है, क्या है, उन्हें क्या लगा मन में कौन जाने। जब बाद में थोड़ा 10-12 मिनट 15 मिनट बाद में हम लोग पहुंच रहे थे, क्षमा सागर जी आगे थे, मैं उनके 5-7 कदम पीछे था। हमारे पीछे कलकत्ता के थोड़े से दूर हिम्मत सिंह जी कोठारी जी चल रहे थे, उनके पीछे और 1-2 लड़के चल रहे थे। मतलब वो हमारे साथ ही विहार करते, लेकिन गांव आने से थोड़ा धीरे धीरे हो गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल, शहडोल,